बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी पर एक्शन तेज हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस ने एक और पत्थरबाज को अरेस्ट किया है। पुलिस ने मोहम्मद इमरान को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उपद्रव के आरोप में अब तक आपको बता दें कि 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये देखिए, तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले अब 11 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, और अब अपडेट ये कि अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी कि 12 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। पुलिस ने मोहम्मद इमरान को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वीडियो के आधार पर और इसी के साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके आधार पर और जो वीडियोस वायरल हुई थी उनके आधार पर तमाम लोगों की पहचान की जा रही थी, और 30 लोगों की पहचान हो चुकी है। और बाकी के जो आरोपी हैं उनको भी अब पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, छापेमार कार्रवाई अब की जा रही है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट कि 12वें आरोपी को भी गिरफ्तार यहां पर किया जा चुका है। तो ये तस्वीर उसी की आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मोहम्मद इमरान को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि अब तक कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में। और अब एक और बड़ा डेवलपमेंट ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के बाद दिल्ली के फैज़े इलाही मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज होगी। मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने और पत्थरबाजी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। सेंट्रल दिल्ली इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से मस्जिद में आज नमाज नहीं पढ़ने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से मस्जिद में आज नमाज नहीं पढ़ने आने की अपील की है। उधर पुलिस ने पत्थरबाजी मामले में 30 लोगों की पहचान की है, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो वहीं बुधवार को गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो वहीं 11 आरोपी जो गुरुवार को गिरफ्तार हुए उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये तमाम जो बड़े डेवलपमेंट हैं, जो बड़ी अपडेट्स हैं, वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दें कि चाक चौबंद आज जुम्मे की नमाज को लेकर की गई है। और इस बीच प्रशांत त्रिपाठी तुर्कमान गेट से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था उसके बाद आज पहली जुम्मे की नमाज होने जा रही है, और उसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। किस तरह की तस्वीरें, किस तरह से प्रशासन की तरफ से वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे इंक्रोचमेंट था, और इस समय इंक्रोचमेंट की हालत क्या कर दी गई है बुलडोजर के द्वारा, ये आपके सामने है। बहरहाल फिलहाल जो मलबा बचा है उसको हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप जस्ट मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो बड़ा सा रामलीला ग्राउंड, जहां से देश की नहीं बल्कि यहाँ के जितनी राजनीतिक माहौल है यहाँ से धरना प्रदर्शन करके बदलने का काम किया गया है। लेकिन बिल्कुल उसके बगल में ये इंक्रोचमेंट किया हुआ जगह, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, और जाहिर है इस विवाद को निपटाने के लिए जिन पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने यहाँ पे दमंगई दिखाने की कोशिश की, पुलिस ने उनको धरपकड़ अभियान के तहत बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। लेकिन ये सामने जब आप लोहे का, ये आप मेरे सामने जो देख रही हैं ये लोहे के छड़ हैं। इन लोहे के छड़ों को देख के आप समझ सकते हैं कि इंक्रोचमेंट का जो आलम था वो किस तरह का था। आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहूँगा कि मैं 6 फुट का हूं और खड़ा होता हूं तो मेरे कितना ऊपर जो लोहे का ये जंजाल है वो ये मोटी मोटी राडें यहाँ पे दिख रही हैं। बहरहाल आपको बता रहा हूं कि ये मलबा हटाने का काम फिलहाल यहाँ पे जारी है, लेकिन ये लोहे का पूरा जंजाल दिखाने का मकसद ये था कि आप समझ सकें कि अवैध रूप से किस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण किया गया था। बहरहाल ये एक मस्जिद है, लेकिन मस्जिद पे आने की एक एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पे कहा है कि संभव हो तो ना आए, और आए भी तो बड़ी कम संख्या में आए, क्योंकि यहाँ पे
जो अब जो स्थितियां हैं वो लगभग बदलने के करीब हैं, और करीब इस तरह से है कि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप जब ये सीधे मेरी नज़रों से देखेंगे यहाँ पे, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। वो सिर्फ इसलिए 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि जो लोग आए उनमें कोई दोबारा पत्थरबाज ना आ पाए, कोई दोबारा दंगाई ना आ पाए। इन बातों का ख्याल रखते हुए जो पुलिस है उसने सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे बढ़ा दी है। तो आप समझ सकती हैं कि निगरानी रखने के साथ साथ चौकसी रखने का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पूरी रात जो है वो छापे पड़े हैं, 1-2 जगहों पे नहीं बल्कि तुर्कमान गेट पे, चांदनी महल पे, जामिया में, इन तमाम जगहों पे छापे पड़े हैं। और इन सब के बीच पे आधिकारिक रूप से पुलिस ने 12वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये पहला ऐसा आरोपी है जो चांदनी महल, तुर्कमान गेट के आसपास के इलाके के बाहर है। जो ये पूरी थ्योरी चल रही थी कि कुछ बाहरी लोग कैसे दिखने शुरू हो गए जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, तो पहला ऐसी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है जो सुल्तानपुरी का है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे ये पूरा बवाल है यहाँ का 1-2 किलोमीटर के अंदर का नहीं बल्कि लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर का है। अब उस शख्स से पूछताछ हो रही है जो 12वीं आरोपी है कि तुम्हें कैसे जानकारी मिली, रात के 2 बजे तुम यहाँ पे कैसे आए थे, किसके बुलाने पे आए थे, कैसे तुमने पत्थर यहाँ पे चलाया है, ये तमाम सवालात उससे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा उससे ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या तुमने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था क्या जिसमें और भी लोग शामिल होंगे, या उन 4-5 जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स उनकी भी तलाश की जा रही है जो उसमें लोग शामिल थे, कहीं वो लोग भी आए हुए थे क्या। तो ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में 12वीं आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ आधिकारिक तौर पर 15 लोग ऐसे और भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे आए। तो बहरहाल आपको मैं लेयर्स दिखाते हुए चल रहा हूं कि जो लेयर्स लगाए गए हैं वो ये लेयर्स इस वजह से लगाए गए हैं कि अगर कोई मस्जिद में आता है नमाज करने तो वो सुरक्षा कर्मियों की नज़रों के सामने आए, ताकि कोई उसमें पत्थरबाज ना हो, कोई उसमें दंगाई ना हो। तो ये तमाम जो अभी एहतियात हैं वो बरतने की कोशिश फिलहाल जारी है। आपको बता दूं कि तुर्कमान गेट के आसपास जो सिर्फ आरपीएफ नहीं बल्कि सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, ये तमाम जो जवान हैं उनको लगाया गया है, और इस वजह से कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रह सके। तो स्वाति आप समझ सकती हैं कि एहतियात बरतने का जो काम है वो पूरी तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है और जो भी चौकसी है उसको खास तौर पे बरता जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो लगातार जारी है, और मस्जिद के आसपास जो लोग हैं वो जैसे ही आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम पीछे के पोर्शन में इस समय आ चुके हैं। पीछे के पोर्शन में इंक्रोचमेंट कैसा था वो हम आपको अभी दिखा देते हैं कि समझ सकती हैं कि आगे के अलावा पीछे भी किस तरह से, ये देखिए ये रामलीला मैदान के जस्ट बगल में ये आप देखिए इंक्रोचमेंट, यहाँ पे भी आपको मलबे, लोहे के बड़े बड़े गाटर्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो दिख जाएंगी, ये पीछे का पोर्शन। तो समझ सकते हैं आगे भी आप इंक्रोच कर रहे हैं, इस रामलीला मैदान के पीछे भी आप इंक्रोच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? तो जाहिर है इसी बात पे हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि इस जगह को किसी भी कीमत पे खाली कराया जाए, और खाली कराने के बाद ही ये पूरा विवाद सामने आया है। और जाहिर है इस विवाद का जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। तो जाहिर हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इतना बड़ा विवाद क्यों, कैसे, किस लिए हुआ, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में हुआ है। स्वाति। बिल्कुल प्रशांत, और कई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से दी गई। इसके अलावा देखिए वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और साफ देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था 4 लेयर की गई है, लेकिन कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो प्रशांत आपकी तरफ से बताए गए कि क्योंकि ये कहा जा रहा था जो पत्थरबाजी की गई उसमें बाहरी लोग शामिल थे, और इसका बात का आपने जिक्र भी किया कि अब जो आरोपी पकड़ा गया है वो बाहरी था, और यही सवाल लगातार उठाया जा रहा था कि वो लोग अगर बाहर से थे तो वो यहाँ पर कैसे पहुंचे, यानी कि इसका मतलब ये पूरी जो पत्थरबाजी का जो
प्लान था वो पहले से ही यानी कि प्री प्लान था, सुनियोजित था, और यही सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। अच्छा प्रशांत, ये भी जानकारी इसको लेकर दीजिएगा कि अगर भीड़ बढ़ती है आज, क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले से देखिए चौकसी बढ़ती जा रही है, अगर हालात फिर से बेकाबू होते हैं तो यही वजह है कि आज इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन अगर ऐसा फिर से होता है तो क्या कुछ पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो पुलिस ने अमन कमेटी बना रखी है। उस अमन कमेटी में लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तुर्कमान गेट एक इलाका हो गया, इससे सटा चांदनी महल का इलाका हो गया, जामिया का इससे थोड़ी दूर इलाका है। आप यूँ सीधे शब्दों में कह सकती हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग, कथित अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी जहाँ पे बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में है, वहाँ पे अमन कमेटी बनाई गई है। उन लोगों को समझाया जा रहा है कि देखो, इंक्रोच किया गया था और इस वजह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और उस हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। तो आप समझ सकती हैं फिलहाल समझाने का काम जो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से नज़ारा होता है तो पुलिस जो एक्शन लेती है वो तो लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो लगाए गए हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अदर्स डिपार्टमेंट्स के भी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो समझ सकते हैं कि किसी भी कीमत पे कोर्ट के आदेश का पालन करवाना है, जो इंक्रोचमेंट है उसको यहाँ से हटाना है और साफ साफ मैसेज देना है कि अब ये सब चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं एक छोटा सा आपको इम्पोर्टेंस इस जगह की बताना चाहता हूँ। ये रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान वही है जहाँ पे जेपी का आंदोलन हुआ। रामलीला मैदान वही है जहाँ पे अन्ना का आंदोलन हुआ। रामलीला मैदान वही है जहाँ पे निर्भया का जब केस हुआ था तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था। तो आप समझ सकती हैं कि देश के इतिहास को बदलने वाली ये जगह है और इस जगह को आसपास से घेरने की कोशिश लगातार कई वर्षों से हो रही थी। और इसी को देखते हुए अब ये देखिए, बड़ी संख्या में जो बल हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे आपकी आंखों के सामने। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो लगातार यहाँ पे डिप्लॉय की जा रही हैं और ये डिप्लॉयमेंट ऐसे है कि अगर कोई भी परिंदा पर मारना चाहे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो मन है वो सीधे शासन प्रशासन ने बना लिया है। तो मैं आपको ये भी बता रहा था कि किस तरह से ये कितना इंपॉर्टेंट जगह है और इस जगह को किस तरह से इंक्रोच किया गया। तो आप समझ सकती हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जगह को अगर कोई घेरने की कोशिश प्रशांत, बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इस पूरी खबर पर नजर बनी हुई अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे आपको। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।